हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट आर्यांशी शर्मा एंड तुषार सिलावट। तो रिसेंटली इनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें तुषार ने एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे उसने मेंशन किया कि वो चीटर नहीं है और आर्यांशी ने उसे चीट किया है और दीप्तांशु के साथ उसने तुषार पे चीट किया और वो लोग एक रिलेशनशिप में थे। वो तो हम लोग सबको पता है कि 6 ईयर का रिलेशनशिप था इनका, तुषार का और आर्यांशी का। और आर्यांशी टिकटॉक वगैरह पे वीडियोज़ बनाया करती थी, फिर वो तुषार के साथ ही वीडियोस वगैरह बनाती थी, कभी कभी वो दोनों साथ में वीडियोस बनाते थे और ये लोग ना रिलेशनशिप में थे और वीडियो शॉर्ट्स वगैरह, डेली ब्लॉग, ये सब ये लोग करते थे और दोनों ने साथ में ही घर भी लिया था। दोनों का घर भी आसपास में अगल बगल ही था और दोनों साथ में ही ब्लॉग्स वगैरह और मतलब मान के चलते हैं तो लिव इन में रहते थे। बट इन्होंने बताया कि आगे चल के इनके बीच कुछ ऐसा हुआ जो कि सुनने में बहुत वियर्ड लगा, क्योंकि तुषार ने बताया कि आर्यांशी, जो कि कभी ऐसी दिखती भी नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि आर्यांशी ऐसी होगी और मुझे अभी भी लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। हो सकता है कि तुषार अपने साइड से जो भी बता रहे हो ये इनके साइड का स्टोरी हो और हमें आर्यांशी के साइड की स्टोरी पता नहीं है, इसलिए मुझे अभी इनका सपोर्ट करना या डिसीजन लेना कि आर्यांशी शर्मा गलत है या जो भी है ये मैं सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि आर्यांशी ऐसा नहीं कर सकती और वो ऐसी नहीं है जैसा मैंने उन्हें इतने सालों से फॉलो किया है और मुझे वो लॉयल लगती हैं। और मुझे लगता था कि इन दोनों के रिलेशन में आर्यांशी बहुत इन्वॉल्व है, बहुत सीरियस है, क्योंकि वो ना तुषार के साथ ब्लॉग्स में आती थी तो वो बहुत क्यूटली उनके साथ बिहेव करती थी और बहुत प्यार से इनका कन्वर्सेशन होता था। मैं इनके मतलब फ़ैन पेजेस को भी फॉलो करती थी तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये दोनों साथ में। बट उस दिन मैंने तुषार का पूरा 18 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया तुषार ने, और वहाँ पे उसने बोला कि कैसे वो कहीं बाहर गया था, उस टाइम पे उसके दोस्त को लगा कि उसकी जो दोस्त की गर्लफ्रेंड है उसका कुछ चल रहा है, ऐसा उसको लगा था। बट बाद में पता चला कि आर्यांशी का ही सेटिंग चल रहा था ये दीप्तांशु के साथ। और दीप्तांशु का जो है, उन्होंने बताया कि आर्यांशी और दीप्तांशु एक रूम में एक कंबल के नीचे, एक ब्लैंकेट के नीचे सोए हुए थे और ऐसा इन्होंने बताया। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये मुझे नहीं पता। बट आगे चल के क्या होता है ना कि ये सब हुआ, उसके बाद आर्यांशी अपना इंस्टा आईडी पे कुछ मेंशन करती है स्टोरी, जहाँ पे वो लिखती है कि ये तुषार का वीडियो के बाद उसे प्रोस्टिट्यूट और क्या क्या बोल के गाली वगैरह दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। एज अ ऑडियंस मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम ताली एक ही हाथ से बजा सकते हैं? नहीं। तो अगर हम ताली जब एक हाथ से नहीं बजा सकते तो एक ही साइड की स्टोरी सुन के हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ लड़की चीटर है, लड़की ही की होगी चीट? हो सकता है लड़का भी कर सकता है। लड़का अपनी साइड की स्टोरी बताया जिसमें वो ये भी मेंशन किया कि वो एक फ़ैन को अपने साथ कार में बैठा के लेके जाता है, अपना मतलब जैकेट वगैरह सब देता है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप फ़ैन के साथ इतना क्या क्लोजनेस, क्या मतलब मैटर हो गया कि आप इतनी क्लोज हो गए उनके साथ? मैं ये नहीं बोलती कि आप हेल्प मत करो, आप करो हेल्प, अच्छी बात है, बट आप अपना जैकेट दे दोगे, हाँ ऐसा भी हो सकता है और आगे चल के आपकी गर्लफ्रेंड भी वही लड़की हो, सेम लड़की, कोई और लड़की नहीं होगी, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि तुषार सिलावट एकदम सच्चा चीटर नहीं है? क्योंकि आर्यांशी आगे जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है वो स्पिट्सविला में जाता है और स्पिट्सविला से उसको फेम मिलता है, तो आगे चल के वो लाइमलाइट में आते हैं दोनों। तो ये सब होके अगर आप आके बोल रहे हो कि आर्यांशी चीटर है, ये है फलाना ढिमकाना, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको भी मैटर होता है ना कि आपने भी तो सेम मतलब जो लड़की को आप बोल रहे हो कि एज अ फैन मेरे साथ वो थी, एज अ फैन आपकी जो लड़की थी वो आज आपकी गर्लफ्रेंड है, वही लड़की। तो ये सब तो होता है ना कि थोड़ा तो डाउट होता है। और लड़कियां ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ती है, लड़कियां अपना हर रिलेशन में 100% देती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर वो 6 ईयर्स किसी के साथ थी तो वो बहुत उसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि लड़की किसी भी रिलेशन में जब इन्वॉल्व होती है और वो 6 ईयर्स 7 ईयर्स तक चलता है तो वो बहुत इन्वॉल्व होती है उस रिलेशन में। और इन लोगों का तो पूरा फैमिली प्लानिंग ही था। बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी मैंने देखे हैं जहाँ पे ये लोग शादी वगैरह की भी बातें करते थे। मतलब ऐसा तो हुआ नहीं होगा जो एकदम ईजी होगा, हल्का होगा, सो ये लोग अलग हो गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। जरूर कुछ हैवी हुआ होगा और जो दोनों तरफ से हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड के लोग होते होंगे ऐसा। क्योंकि उसके बाद ना स्टोरी में तुषार ने सॉरी भी बोला सबसे, सॉरी आर्यांशी को हेट मत करो, ये वो वगैरह बोला। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं और हम लोग सबको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो लोग हमें क्या बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के लिए डाउट में है या कोई चीज़ सबको मतलब परेशान कर रही है तो उसमें जाके और परेशानी दे दो सबको, जाके कुछ भी बोल दो लाइफ में आके और फिर हम सॉरी बोल देंगे एंड में। तो ऐसा होता है क्या? अगर हमारे 4.6 मिलियन फॉलोअर वगैरह है तो हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे इन्फ्लुएंस करें कि हाँ किसी लड़की का नाम हम ऐसे उछाल दे, ये सब
कर सकते हैं क्या? वो लड़की फिर भी बोल रही है कि तुषार को हेट मत दो, ये सब उसने अपने आईडी पे मेंशन किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, बट लड़के को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रिलेशन में थे और आपका म्यूचुअल ब्रेकअप हो गया है तो आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सकते हो, तो वो भी हो सकती है। और वो अपने लाइफ में क्या कर रही है नहीं कर रही है वो उसका मैटर है, आपका नहीं। और आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपका मैटर है। वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही है तो आपका भी होता है कि आप भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। और आप लोग का क्या थॉट है इस वीडियो के रिलेटेड और इस टॉपिक के रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।